हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए अंग्रेजी विषय की जो वर्कशीट जारी हुई है कल का गृह कार्य है उसको हम हल करने वाले हैं। तो कक्षा आपकी 12 है, विषय आपका अंग्रेजी है और डेट है 6 अक्टूबर। अब आप इसे कब हल करते हो वो दिनांक लिख दो। लेसन इंग्लिश ग्रामर है। टॉपिक आपका क्या है? क्लॉज। टॉपिक क्या है? क्लॉज पार्ट 2। अब हम इसको सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, किसी प्रकार की आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा ऐसी वीडियो की सूचना के लिए घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अपने कक्षा 12 के अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है। टिक द एप्रोप्राइएट अल्टरनेटिव। एप्रोप्राइएट का उचित विकल्प टू इंडिकेट इशारा करते हैं वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। देखो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसे समझो, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। 1 मिनट का ही मामला है। देखो हमारे वाक्य के अंदर जो शब्द, हमारे वाक्य के अंदर जो शब्द है वो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? सब्जेक्ट का, यानी कर्ता का काम करते हैं। कर्ता का काम करता है वो वर्ब से पहले आता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न है हमारा, ठीक है। तो जो शब्द वर्ब से पहले आता है और कर्ता का कार्य करता है वो तो होता है सब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद आता है और क्रम का कार्य करता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो अपनी बात कर रहे हैं कि वर्ब से पहले आता है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। उसी सब्जेक्ट को हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक। क्या कहेंगे? कर्ता कारक। सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, यानी जो कर्ता की तरह काम करने वाले व्यक्ति की तरह काम में लिया जाता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव केस। अब जैसे क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी वर्ब के ठीक बाद वाला जो शब्द होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, तो उसे कहेंगे अपने ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। उसे ऑब्जेक्टिव केस नाम में दिया जाएगा। अब ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो अगले जो 8 प्रश्न हैं आप फटाफट 5 मिनट के अंदर हल कर दोगे। देखो क्या है। अब आपको वर्ब देखनी है। देखो सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। तो पहला वाक्य देखो, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब देखो इज वर्ब है तो काउ पहले आ गया, तो ये तो क्या है? सब्जेक्ट है। ये अंडरलाइन वर्ड है द काउ, ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव केस है तो इस पर आप टिक कर दो, आपका सब्जेक्टिव केस है। यानी ये वर्ब की तरह, वर्ब से पहले सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। दूसरा वाक्य देखो, रीमा गेव माई मदर ए प्रेजेंट। रीमा ने मेरी माँ को एक प्रेजेंट दिया। तो ये आ गई वर्ब गेव, वर्ब गेव, और गेव के बाद ये माई मदर शब्द आया है तो माई मदर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरे में ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा देखो, चार्ली मेड पास्ता लास्ट नाइट। चार्ली ने लास्ट नाइट में पास्ता बनाया। तो देखो ये भी वर्ब मेड है और मेड के बाद पास्ता आया है, तो फिर ये भी क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो तीसरे में भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है। चौथा देखो, द पेंटर क्रिएटेड ए मास्टरपीस। पेंटर ने एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाई। तो क्रिएटेड आपकी वर्ब हो गई, पेंटर सब्जेक्टिव केस हो गया, क्रिएटेड वर्ब हो गई, और ए मास्टरपीस आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चौथे में भी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। पांचवा देखो, माई सिस्टर हैज क्लीन माई रूम। मेरी बहन ने मेरा कमरा साफ किया। तो साफ करने वाला व्यक्ति कौन है? माई सिस्टर। माई सिस्टर कर्ता का कार्य कर रही, तो ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। देखो वर्ब क्या है यहाँ पर? हैज क्लीन्ड। वर्ब क्या है? हैज क्लीन्ड, और इसमें माई सिस्टर आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, तो इसमें सब्जेक्टिव केस। प्रश्न नंबर 6 देखो, द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स। तो यहाँ पर वर्ब है आर शेडिंग और द ट्रीज आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, तो ये भी क्या है? सब्जेक्टिव केस। छठे में सब्जेक्टिव है। सातवां आपको यही लिखना है भी, पहले में क्या है तो पहला प्रश्न लगा के आगे लिख दो सब्जेक्टिव केस, दूसरे में क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। इस प्रकार से आपको वर्कशीट में लिखना है और आपको जमा करवा देनी है। आगे देखो प्रश्न नंबर 7, आवर इंग्लिश बुक कंटेंट्स मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। देखो इनको आप सावधानी पूर्वक पढ़ो
आने वाले टेस्ट में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा टेस्ट जो अभी 5-7 दिनों में जारी होगा तो उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। और इंग्लिश बुक कंटेंट्स मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, हमारी अंग्रेजी की बुक में कंटेंट्स है मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कंटेंट वर्ब आ गई, कंटेंट के आ गई वर्ब आ गई, और वर्ब के बाद ये जो शब्द आए हैं वो आपके हो गए ऑब्जेक्ट। क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। तो इसे आप ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखो, आसिमा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास। आसिमा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये इज वर्ब है और उससे पहले आ गया सब्जेक्ट आसिमा। आसिमा मेरी कक्षा में सबसे लंबी लड़की है, तो ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। देखो 8 वाक्यों में 4 में सब्जेक्टिव केस है और 4 में ऑब्जेक्टिव है। पहले में सब्जेक्टिव है, 5वें में सब्जेक्टिव है, 6ठे में सब्जेक्टिव है और 8वें में सब्जेक्टिव है। और दूसरा, तीसरा, चौथा तथा 7वां इसमें ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में भी 8 प्रश्न है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्यों को कंप्लीट कीजिए। ही हैज़ ब्रोकन द टेबल्स लेग। ही हैज़ ब्रोकन द टेबल्स लेग। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, उस बात से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, का के की संबंध के लिए का के की, अपने हिंदी में का के की संबंध की बात करते हैं तो उसके लिए या तो आपके पास शब्द आता है ऑफ या फिर ऑफस्ट्रोफी एस आता है। अगर आपके पास संबंध दिखाने के लिए निर्जीव वस्तु है तो आप ऑफ का प्रयोग करोगे, और सजीव वस्तु के साथ किसी का संबंध दर्शा रहे हैं तो आप ऑफस्ट्रोफी एस का प्रयोग करोगे। जैसे मान लो आप पेड़ की शाखा, या वैसे तो अपने इसको सजीव के अंदर मानते हैं लेकिन यहाँ अपनी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो अब आपने जैसे हमारे टेबल की टांग, टेबल की टांग, तो लेग ऑफ टेबल ये हो जाएगा, ऑफ आ जाएगा। और वहीं मान ले एक व्यक्ति की टांग या राम की टांग, तो राम्स लेग ये आ जाएगा। ये व्यक्ति के संबंध बताने के लिए और ये निर्जीव वस्तुओं का। चलो अपने इसको पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहा गया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही हैज ब्रोकन द टेबल्स लेग, तो ये टेबल्स लेग नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? द लेग ऑफ टेबल। मैं जिसे लिखा रहा हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में उतार लेना। ही हैज ब्रोकन तक तो ठीक है, द तक ठीक है, फिर आपको लिखना है द लेग ऑफ टेबल, और फिर फुल स्टॉप लगा देना है। गौर करिए आप, ही हैज ब्रोकन द टेबल्स लेग है तो द टेबल्स लेग की जगह आपको क्या लगाना है? द लेग ऑफ टेबल, यानी ऑफ का प्रयोग करना है, एस का नहीं। ये तो व्यक्ति के लिए होता है, एस किसका लिए होता है? व्यक्ति के लिए। जैसे राम की टांग होता है तो राम्स लेग कह सकते थे अपने, तो लेग को पहले ले आओ, द लेग ऑफ टेबल। तो ही हैज ब्रोकन द लेग ऑफ टेबल, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से उतार लेना। अब बात करते हैं दूसरे की, द फ्रेंड्स ऑफ माई ब्रदर। मेरे, अब देखो यहाँ पर आ गया द फ्रेंड्स ऑफ माई ब्रदर, अगला सही है, आर वेरी सिंसियर तो सही है, लेकिन मेरे भाई के मित्र, तो ये तो व्यक्ति का संबंध है, तो व्यक्ति का संबंध है तो आपको एस वाला बनाना है, ठीक है ना? किसके वाला बनाना है? एस का। तो माई ब्रदर को पहले ले आओ, भी ये रहा आपका माई ब्रदर, BROTHER, ब्रदर हो गया। अब देखो इसके आगे आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ये एस लगाना है, ऑफ नहीं लगाना, एस लगाना, और फिर आप फ्रेंड्स लगा दो। द यहाँ पर नहीं आएगा, अब आगे आप क्या लगा दो? फ्रेंड्स लगा दो, FRIENDS, फ्रेंड्स लगा दो। तो माई ब्रदर्स फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। यहाँ पर द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर है उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? द फ्रेंड्स ऑफ माई ब्रदर है उसके स्थान पर आपको करना है माई ब्रदर्स फ्रेंड। क्या करना है? माई ब्रदर्स फ्रेंड। अब तीसरा देखो, द ड्रेस ऑफ किटी इज न्यू। ये भी किटी क्या है? लड़की है। द ड्रेस ऑफ किटी इज न्यू, लड़की का नाम देखो, के से शुरू हो रहा है, किटी है। वैसे तो किटी पार्टी वगैरह भी होती है, लेकिन यहाँ अपने लड़की का नाम मानेंगे, किटी लड़की का नाम होता है, तो लड़की है तो उसके वैसे ही लगाएंगे जैसे ऊपर वाले के लगाए। द ड्रेस ऑफ किटी की जगह क्या करेंगे? किटीज ड्रेस, KITY, किटीज, किटीज ड्रेस हो ना, किटीज ड्रेस हो गया।
क्या हो गया, किटीज ड्रेस, एस लगा दो अपोस्ट्रोफी और फिर आगे लगा दो ड्रेस, किटीज ड्रेस इज न्यू, किटीज ड्रेस इज न्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। वाक्य को चेंज कर लो, किटीज ड्रेस इज न्यू। अब देखो ऐसे किटी पार्टी की हो तो किटी, द किटी ड्रेस इज न्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ही बेहतर ये रहेगा अपने इसको लड़की का नाम माने। अगर चौथा देखो, द हाउस रूफ, तो हाउस और रूफ दोनों क्या है आपके, निर्जीव है, तो फिर ऑफ का प्रयोग होगा, द रूफ ऑफ हाउस, क्या होगा, द रूफ ऑफ अ हाउस, द रूफ ऑफ हाउस, ठीक है। द रूफ ऑफ हाउस और फिर आप लगा दो फेल डाउन, यानी द हाउस रूफ की जगह हाउस के साथ एस आया है, तो आपको पता ही है कि ये तो व्यक्ति के लिए आता है, तो यह निर्जीव वस्तु, द रूफ ऑफ हाउस कर दो। फिर पांचवा देखो, आई स्टडी एट द कॉलेज ऑफ विक्टोरिया, आई स्टडी एट द कॉलेज ऑफ विक्टोरिया, तो यहाँ पर क्या करोगे, आई स्टडी, इस वाक्य को आप विक्टोरिया कॉलेज करोगे, किसमें क्या क्या करोगे, विक्टोरिया कॉलेज, और विक्टोरिया से पहले आर्टिकल दे नहीं आएगा, तो आई स्टडी एट विक्टोरिया कॉलेज, क्या हो जाएगा आपका, विक्टोरिया कॉलेज, विक्टोरिया और फिर आपका कॉलेज नाम हो जाएगा विक्टोरिया कॉलेज, ये आई स्टडी एट विक्टोरिया कॉलेज। हालांकि इन भी लगा सकते हैं अपने, आई स्टडी इन द विक्टोरिया कॉलेज। तो आपका ये हो गया। अब देखो छठा प्रश्न, द क्लॉक्स हैंड, अब घड़ी के हाथ है यानी सुइयां वगैरह है, तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, हैंड्स ऑफ क्लॉक कर देंगे। देखो इतना ही आपको हटाना है, द क्लॉक्स हैंड की जगह क्या करना है, द, पहले हैंड से ले आओ, ऑफ लगा के फिर क्लॉक लिख दो, बस इतना सही करना है, ठीक है। द हैंड्स ऑफ क्लॉक और आगे लिख दो आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, घड़ी की सुइयां काम नहीं कर रही है। देखो सातवां, द सॉन्ग्स ऑफ मीरा आर वेरी मेलोडियस, तो यहाँ पर सॉन्ग्स ऑफ मीरा, मीरा तो लड़की का नाम आ गया, तो मीरा के साथ एस लगा दो, द सॉन्ग्स ऑफ मीरा की जगह क्या लिखो, मीरा और अपोस्ट्रोफी एस लगा दो और फिर लगा दो सॉन्ग्स। अब उत्तर क्या हो गया आपका, मीराज सॉन्ग्स आर वेरी मेलोडियस। ऐसे ही नीचे, द कंक्विस्ट ऑफ अशोका चेंज द हिस्ट्री, तो अशोक व्यक्ति का नाम है, कंक्विस्ट होते है जीत, अशोक की जीत ने इतिहास बदल दिया, तो वैसे ही आपको करना है, अशोक के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, जैसे ऊपर मीरा के लगाया है, तो ये लिखो अशोक और इसके साथ एस लगा दो और फिर कॉन्क्विस्ट, इसकी जीत लिख दो, ESTS कॉन्क्विस्ट, अशोक से कॉन्क्विस्ट, ठीक है, चेंजड द हिस्ट्री आ गया। इतना हटा रहे हैं आप, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अशोका की क्या करें, अशोका कॉन्क्विस्ट चेंजड द हिस्ट्री। इस प्रकार से आप इन 8 प्रश्नों को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो आपको अंडरलाइन करना है, ऐसे नीचे लाइन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके चारों तरफ आपको सर्कल लगना है। अब बता देता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव वस्तु, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव वस्तु, और इनडायरेक्ट होता है कोई व्यक्ति। अब आप देखिए, ही रोट ए महिमा ए लेटर, उसने महिमा को एक पत्र लिखा, तो महिमा तो क्या है आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके चारों तरफ तो आप क्या लगा दो, सर्कल लगा दो। और ए लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ए लेटर निर्जीव वस्तु है। दूसरा देखो, माई मदर मेड ए केक फॉर माई ब्रदर, मेरी माँ ने एक केक बनाया, तो केक तो आपका क्या हो गया, हाँ केक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या केक क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और माई ब्रदर क्या इनडायरेक्ट, तो इसको आप राउंड कर दो, ये दे रखे ना, सर्कल लगा दो। अब देखो तीसरा, सी हैज़ कॉल्ड ए डॉक्टर फॉर मी। अब यहाँ पर दोनों निर्जीव आ गए, दोनों क्या आ गए हैं, दोनों क्या है, सजीव है, डॉक्टर भी है और मी भी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब आप किसको डायरेक्ट मानोगे और किसको इनडायरेक्ट मानोगे। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, वो तो इनडायरेक्ट होगा, और कोई दूसरा करने वाला है, तो जैसे मेरे लिए बुलाया गया तो मैं महत्वपूर्ण हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैं महत्वपूर्ण हूँ तो मैं क्या हो गया आपका
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, महत्वपूर्ण होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मी इनडायरेक्ट हो गया और डॉक्टर क्या हो गया, डायरेक्ट। इसे एज ए वस्तु की तरह मान सकते हैं, क्योंकि अपने डॉक्टर कोई दूसरा भी तो ला सकते हैं ना। चौथा देखो, माई ब्रदर प्रोमिस्ड हिज सपोर्ट टू मी, मेरे भाई ने प्रोमिस्ड वादा किया, हिज सपोर्ट अपनी सहायता का, टू मी। तो देखो मी तो आपका क्या हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट हो गया और स्पोर्ट क्या हो गया, डायरेक्ट। तो देखो ए लेटर, ए केक, डॉक्टर और हिज स्पोर्ट तो हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, महिमा, माय ब्रदर, मी ये हो गया आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपके कर्म हो गए, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट है, थोड़ा समय लग गया लेकिन आपको इसको डिटेल से समझाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी आप दबा दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे बहुत सारे लिंक दिए गए हैं सोशल साइट्स के, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, जहां पर जाके क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं।